नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार हो गई है। दिवाली से पहले अब कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आज एलपीजी के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 266 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए से अधिक हो गई, जो पहले 1734 रुपए थी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्तर पर तंबुओं को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से मैदान में नहीं उतरेंगे। आजमगढ़ सीट से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन तय है और बस सीट बंटवारे को लेकर बात होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को लाना शुरू कर दिया है। धर्म विशेष को लेकर तो वो लगातार ही बयानबाजी कर रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान से परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर तालिबान भारत की ओर बढ़ता है तो एयर स्ट्राइक तैयार है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर कुछ नहीं कहा। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में चेहरे को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन है? इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर आप 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन दोनों लोगों के उलट बयान दिए। मौर्य से जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मौर्य के बयान पर वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी जाहिर की। बता दें, काफी समय से कहा जा रहा है कि मौर्य और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा एफआईआर करने की धमकी के बाद सब्यसाची ने अपने मंगलसूत्र के विज्ञापन को वापस ले लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कहा था कि विज्ञापन बेहद आपत्तिजनक है। गृह मंत्री ने कहा था कि आभूषणों में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व वाले मंगलसूत्र को लेकर हिंदू धर्म को आहत करने वाला विज्ञापन बनाया गया है। गृह मंत्री ने कहा था कि अगले 24 घंटों में विज्ञापन को नहीं हटाया गया और माफी नहीं मांगी गई तो डिजाइनर मुखर्जी के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर नए खुलासे करने का दावा करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर उनको घेरा है। मलिक ने ताजा बयान में दावा किया है कि एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई में चल रहे ड्रग्स रैकेट के सरगना थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ जयदीप राणा नाम के शख्स की फोटो को ट्वीट किया और बताया कि ये इंसान ड्रग तस्कर है और फिलहाल जेल में है। मलिक ने कहा कि जयदेव पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम का फाइनेंशियल हेड था। फडणवीस से इसके अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने समीर वानखेड़े को ड्रग्स रैकेट का सरगना बताया और कहा कि उनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के 26वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को यात्रा के लिए मान्यता दे दी है,
जिसके बाद अब कोवैक्सीन लगाए हुए लोग ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने कोविशील्ड को मान्यता दी थी। हालांकि कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने मान्यता नहीं दी है और भारत बायोटेक से इस वैक्सीन से संबंधित और आंकड़े मांगे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 12,514 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,58,000 से अधिक हैं, जो कि पिछले 248 दिनों में सबसे कम हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।